नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। आज बात करने वाले हम टोटल गर्मियों में जो धनिया पत्ती होती है, हरी धनिया होती है, उसी के बारे में A to Z पूरी बात करेंगे। किस प्रकार से आप उगाएं, किस प्रकार से उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात मुनाफा की कर लेते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपको उत्पादन मिलेगा 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो उसका एवरेज लगा लेते हैं। यदि 80 क्विंटल भी होगा तो 10 रुपये किलो गया तो 80,000 का 1 एकड़, 20 रुपये का तो 1,60,000 का, और 30 रुपये किलो तो आराम से बिक जाता है गर्मियों में, क्योंकि बहुत ही कम कंपटीशन रहता है, बहुत ही कम किसान लगाते हैं गर्मियों में। तो 30 रुपये गया यदि थोक में तो कितना हुआ, 8×3 = 24, 2,40,000 का। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 40,000 रुपये कॉस्ट आती है। आप जोड़ सकते हैं, आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार से 40,000 रुपये कॉस्ट आती है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 2 लाख रुपये आपको शुद्ध प्रॉफिट है यदि आप हरी धनिया की खेती करते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है गर्मियों में कि इतनी डिमांड बढ़ जाती है। देखिए किसान भाई, डिमांड तो हमेशा रहती है उसकी, लेकिन क्या है, जो 8 महीने हैं अभी जुलाई से लेकर के अभी तक, तो उसमें हर किसान बोता है, तो इसलिए डिमांड तो बराबर रहती है, लेकिन जो कॉम्पिटिशन है मार्केट में वो ज़्यादा किसान लेकर आते हैं, तो इसलिए भाव कम जाता है उसका। क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है तो भाव कम जाता है, उत्पादन कम होता है तो भाव बढ़ जाता है। ये फंडा है बाज़ार का। तो आपको 20 या 30 रुपये के हिसाब से भाव मिल जाता है गर्मियों में। इसका यूज़ तो चटनी या सब्जियों में किया जाता है, सुगंध बढ़ाने के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए। इसके लिए तापमान है, जो तापमान की ज़रूरत पड़ती है 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए। जर्मिनेशन होता है, जमता है बीज, तो उसके लिए तापमान 20 से 30 के बीच में रहे तो अच्छा जमाव होता है उसका। यदि 30 से ऊपर हो जाए तो थोड़ा कम जाता है, 80 70 80% तक जमाव होता है, और 35 से ऊपर हो जाए तो सीधे 30% पर आ जाता है जमाव, जो उसका बीज जमता है उसका। तो इसलिए आपको बुआई जब करना है गर्मियों की फसल के लिए, जब तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो, तो आप उसकी बुआई करते हैं। जैसे फरवरी मार्च में अभी समय चल रहा है उसका, तो इस समय पर आप बो देंगे तो जो जमने की प्रोसेस है वो हो जाएगी जल्दी। उसके बाद में फसल बाद में थोड़ी धीमी गति से ही बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जैसे ही फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का महीने लगेगा तो उसके रेट बढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से आप उसकी बुआई अभी धनिया के लिए खेत की चुनाव करें, तो खेत का चुनाव ऐसे करें कि जैसे इस प्रकार से करें कि जहाँ पेड़ हों, आसपास में पेड़ हों, जहाँ से लू ना लगे और ज़्यादा धूप का प्रकोप ना हो, ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े। क्योंकि खेत के चारों तरफ पेड़ होंगे तो जो बीच में है और कोई फसल तो आपकी होगी नहीं, ना होती है अच्छे से छायने में। लेकिन जो धनिया पत्ती है वो गर्मियों में अच्छी होती है, ज़्यादा घना छाया ना हो, थोड़ा कम पत्ते वाला जो पेड़ है वो हो, तो उसमें आप मिट्टी की बात करें तो मिट्टी किसी भी मिट्टी में हो जाती है। सब दोमट मिट्टी है, जो काली दोमट, उसमें अच्छी रहती है गर्मियों में, वो आप किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं। सब आपको खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक तरीक़ा से उगाना है तो गोबर की खाद का, जैविक खाद का, और रासायनिक खाद में बात करें तो 10 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद डालना चाहिए। नहीं है तो जैविक खाद डाल सकते हैं आप। उसके बाद में रासायनिक खाद की बात करें तो 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, और 30 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर आपको ज़रूर डालना चाहिए। उससे क्या है, जो सुगंध है वो उसमें वृद्धि होती है। तो इस हिसाब से आपको 40 नाइट्रोजन, 30 फास्फोरस और 20 पोटास और 20 सल्फर, इस प्रकार से आप मिक्स करके, और 3 जुताई आप कल्टीमीटर से कर दें। उसके बाद में पटा लगा दें। उसके बाद में समतल करके उसकी क्यारियाँ बना लें, जिससे कि आपको काटने में सहूलियत हो, सिंचाई करने में भी सहूलियत हो। इसलिए आप 3 से 4 फुट की चौड़ाई की हिसाब से आप अपने खेत के हिसाब से क्यारियाँ बना लें। उसके बाद में उसकी बुआई कर सकते हैं। किस्मों की जो फल वाली धनिया होती है वो नहीं बोना है आपको। जो ज़्यादा पत्तियाँ, जिसकी ज़्यादा पत्तियाँ विकसित होती हैं, ज़्यादा घनी पत्तियाँ निकलती हैं, वही फसल आपको बोना है गर्मियों में। क्योंकि आपको सिर्फ हरी पत्ती बेचना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि फल नहीं लगते गर्मियों में ज़्यादा, बहुत ही कम उत्पादन होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ हरी पत्ती बेचना है। तो ऐसी किस्म का चुनाव करना है जो जिसकी पत्तियाँ ज़्यादा हों। तो सबसे पहली वैरायटी है हरी पत्ती उगाने के लिए RCR 428। इसकी और हरी पत्तियाँ रहती हैं और गहरी हरी रहती हैं, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और तीसरी है RCR 41। इसमें ज़्यादा पत्तियाँ निकलती हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं गर्मियों में। और
अंगली है गुजरात 2 या CJ2 वही बोलते हैं इसको। इसकी अधिक गहरी हरी पत्तियाँ होती हैं और पत्तियाँ भी इसकी अच्छी होती हैं और बड़वा भी इसकी अच्छी होती है। इसको भी लगा सकते हैं आप। और एक आती है पंत हरतमा, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसकी पत्तियाँ हरी गहरी होती हैं और चौड़ी होती थोड़ी और देखने में अच्छी लगती हैं। और अंगली है ACR1, इसकी भी बहुत ही हरी गहरी पत्तियाँ होती हैं और इसको भी लगा सकते हैं आप। तो इन किस्मों के बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और ये आप खरीद सकते हैं कहीं से भी, मार्केट से भी, और इसको लगा सकते हैं। इसकी जो पत्तियाँ हैं अच्छा उत्पादन है इनका, तो इसको आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बीज का उपचार। तो जैसे आप, ये तो कंपनी ही उपचार करके देगी, नहीं करके देती है। तो बीज को पहले कार्बेंडेनियम या किसी भी फंगिसाइड से वो कर लें, उपचार कर लें, उसके बाद में ही बोएं। उसके बाद में जैसे ही उपचार कर लें और उसको 1-2 घंटे बाद सुखाने के बाद में उसको 2 भागों में तोड़ लें आप। उसके बाद में उसकी बुवाई करें। लेकिन बहुत सी कंपनियां अब 2 भागों में तोड़ कर देने लगी हैं, तो आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फल होता है उसको 2 भागों में तोड़ करके ही आप बुवाई करें, तभी आपका अंकुरण होगा, वरना नहीं अच्छा मिलता है। यदि नहीं सीडल है आपके पास में, तो आप लाइन बाई लाइन इस प्रकार से डाल सकते हैं दाने और आप बुवाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको बुवाई करना है 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में, क्योंकि जो फल है वो अधिक नमी में ही, गर्मियों में अधिक नमी की ज़रूरत होती है उसको फरवरी मार्च में, तभी उसका अंकुरण होता है। इसलिए 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करें। उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें और सिंचाई जब तक जर्मिनेशन नहीं हुआ है तो 7 से 8 दिन के अंतर पर करते रहें। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद में आप 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई करें, जिससे कि पत्तियाँ हैं जो अधिक हरी हों। गर्मियों में सिंचाई की उत्पादन की, तो उत्पादन आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 130 क्विंटल मिलता है अभी रबी मौसम में। लेकिन गर्मियों में है जो 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 3-4 बार उसकी कटाई होगी और कटाई आपकी 40 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। 35 से 40 दिन में पहली कटाई स्टार्ट हो जाएगी धनिया की। तो इस प्रकार से आप वो कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पहली कटाई हो तो आप 10 किलो यूरिया फिर डाल दें प्रति एकड़ के हिसाब से। इसी प्रकार जितनी भी कटाइयाँ हो आप यूरिया फेंकते जाएंगे तो वो है जो उसकी वृद्धि तीव्र रहेगी। नहीं, गर्मियों में ज़्यादा यूरिया ना दें, ज़्यादा यूरिया देने से आपकी जो फसल है पीली पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ही 5 से 6 किलो या 10 किलो के कम ही कम रेंज में यूरिया डालें, क्योंकि रबी मौसम में जो यूरिया डालने से वृद्धि होती है हरी पत्ती की, धनिया की। लेकिन गर्मियों में आप ज़्यादा डालेंगे तो पीली पड़ जाएगी। तो इसलिए कुछ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। हम बहुत ही अच्छे वीडियो लाने वाले हैं आने वाले समय में, क्वालिटीदार। धन्यवाद।